नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। यहाँ पर एक साधक ने प्रश्न पूछा है। उसका प्रश्न बहुत जरूरी है, इसीलिए आप सभी को मैं बता रहा हूँ, आप सभी इसे समझें। पूछा है कि मैंने थर्ड आई मेडिटेशन फर्स्ट करा है, मगर मुझे कुछ अनुभव नहीं हुए। अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? अब आप इसे समझें। आपने थर्ड आई मेडिटेशन करा मगर आपको कुछ अनुभव नहीं हुए। मगर जब थर्ड आई मेडिटेशन ग्रुप में आपको ज्वाइन करने से पहले आपको पूछा गया कि आपको थर्ड आई का कुछ एक्सपीरियंस है, तो आपने कहा थर्ड आई पे मुझे 24 घंटे ऊर्जा महसूस होती है, 24 घंटे जो है मुझे प्रकाश दिखाई देता है, और मेरी जब भी मैं चुप होकर बैठता हूँ मेरी सारी ऊर्जा थर्ड आई पे चली जाती है। वो ऑडियो आज भी आपका मेरे पास सेफ है। अब उसके बेस पे ही आपको थर्ड आई मेडिटेशन में जोड़ दिया गया, मगर थर्ड आई मेडिटेशन में आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ। अगर ग्रुप में सभी को एक्सपीरियंस नहीं होता तो एक बार ये सोचना पड़ता है कि ऐसा क्यों हुआ। मगर थर्ड आई मेडिटेशन में जितने भी साधक जुड़े थे आपको छोड़ के सभी को अनुभव हुआ। ऐसा कैसे हो गया? और आपको और जिस साधक को 24 घंटे थर्ड आई पे ऊर्जा बनी रहे और प्रकाश दिखता रहे, उस साधक को थर्ड आई मेडिटेशन करने के बाद अनुभव क्यों नहीं हो सकता? मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूं, अगर साधना पद्धति या साधना के मार्ग पे आपको चलना है तो आप सबसे पहले साधना की शुरुआत कैसे करें उसको करें, उस विधि को करें, उस ग्रुप को करें, ताकि आपको ये पता लगे कि ऊर्जा क्या है, ऊर्जा कैसे गति करती है, आत्मा कैसे हमें पता लग सकती है, सूक्ष्म शरीर कैसे निकल सकता है। पहले साधना की शुरुआत ही स्टार्टिंग से करें तो ज्यादा बेटर होगा। मगर जब ये कहा जाता है आपकी ऑडियो के बाद कि आप इस ग्रुप को करें पहले, तो आप कहते हैं कि नहीं, हमें तो थर्ड आई का अनुभव है, हमें तो थर्ड आई का एक्सपीरियंस है। ये नाद साधना में भी अगर नाद साधना का ग्रुप बनाता हूं, इसलिए उस ग्रुप को बनाना मैंने कम कर दिया है। नाद साधना में भी ग्रुप में जैसे साधक एंट्री करता है तो उसका पहला ही ऑडियो में ये होता है कि मुझे 24 घंटे नाद सुनाई देता है। 7 मिनट भी अगर लगातार किसी को नाद सुनाई दे तो उसका जिंदगी बदल जाती है। 7 मिनट भी। मगर उनको 24 घंटे नाद सुनाई देता है और फिर भी ग्रुप की जरूरत है। तो आप इस बात को समझें। जब आपने कहा कि थर्ड आई पे प्रकाश दिखाई देता है, थर्ड आई पे ऊर्जा रहती है, अगर थर्ड आई पे सही में ऊर्जा है और प्रकाश दिखाई देता है और आप ग्रुप में जुड़ जाते हैं, तो वो प्रकाश ब्रह्मांड के प्रकाश के साथ एक हो जाता है। आप ये तो कह सकते हैं कि अब मेरी साधना का अंत हो गया, अब मेरे को आगे विधि की जरूरत नहीं है, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड में ही हूं। मगर इतना अनुभव होने के बाद आप ग्रुप में आने के बाद कहते हैं कि मुझे कोई अनुभव ही नहीं हुआ। उसका मतलब क्या है? जो आप पहले कह रहे थे वो मात्र सिर्फ आपकी कल्पना थी, वो हकीकत नहीं थी। आपने कहीं से पढ़ लिया होगा, कहीं से सुन लिया होगा, और उसी को आपने रिपीट कर लिया होगा। जैसे बहुत सारी संस्थाएं हैं, वो कहती हैं थर्ड आई पे प्रकाश देखते रहो, थर्ड आई पे कल्पना करते रहो, मैं प्रकाश हूं, मैं आत्मा हूं। ऐसी उलूल जुलूल बातें आपने दिमाग में बिठा ली होंगी, और उन्हीं के कारण आपके थर्ड आई प्रकाशित हो गई होगी। जब सच्चाई में उतरे तो वहां कहीं प्रकाश था ही नहीं। इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया है कि बाकी जितने भी साधक हैं वो ये ध्यान से देखें, थर्ड आई मेडिटेशन ग्रुप सुन के अट्रैक्ट नहीं हो जाए, अट्रैक्ट नहीं हो जाए। ये ऐसे ही हो गया जैसे आपको पता लगे कि 12th के बाद तो सीधा कॉलेज जाना होता है। अब 10 साल का बच्चा कह दे कि मैं तो 12th में एडमिशन लूंगा, मेरा एडमिशन 12th में कर दो, और टीचर भी कहे कि 12th के लिए अभी आप नहीं हो, तो वो कह दे मैंने तो इतनी किताबें पढ़ी है, मैंने तो ये करा और मैंने वो करा, और जबरदस्ती 12th क्लास में चला जाए, तो उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये बात अभी ऐसी हो गई जैसे बहुत सारे साधकों ने कई बार ऑडियो करके ये कहना चालू कर दिया, हमें ब्रह्मलीन साधना में ऐड कर दो, हमें ब्रह्मलीन साधना में ऐड करो। जब तक आपको समाधि साधना का अनुभव नहीं होगा, उसके बाद स्वीकार साधना का अनुभव नहीं होगा, ब्रह्मलीन साधना आपके लिए बेकार है, पूरी तरह से बेकार है, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। ब्रह्मलीन साधना में भी आप यही कहोगे वहां कोई तो परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा, आप यही कहोगे हमें तो कुछ हुआ नहीं, हमें तो कोई अनुभव ही नहीं हो पा रही, हम क्या करें? फिर आपको वापिस आना पड़ेगा। क्या आपके पास समय और पैसा ज्यादा है जरूरत से, जिसे आप खराब करने के लिए सोच रहे हैं? तो फिर आप अपनी मर्जी से करें। और अगर आप मुझसे पूछते हैं
तो मैं आपको यही कहूंगा, सबसे पहली विधि जो है वो साधना की शुरुआत करें। उसके बाद जो है फिर आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। फिर आप ऊर्जा को समझने के बाद अब समझेंगे ऊर्जा क्या है और कैसे वो थर्ड आई पे काम करती है, कैसे वो क्राउन चक्रा पे काम करती है। फिर उसके बाद आप थर्ड आई फर्स्ट कर ले, थर्ड आई सेकंड कर ले। उसके बाद फिर जो है आप समाधि करें। समाधि के बाद स्वीकार भाव करें और अंतिम जो है ब्रह्मलीन साधना कर ले। मगर साधक के अंदर इतनी बेचैनी नहीं होनी चाहिए। परमात्मा को पाना ठीक है, मगर थोड़ा आराम से चलना चाहिए। ये समझना चाहिए कि पहल शुरुआत कहां से करें। जो शुरुआत ढंग से नहीं करेगा तो ऐसा ही होगा। तो इसीलिए आप थर्ड आई फर्स्ट कर लिया और अनुभव नहीं हो रहे, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप दोबारा से साधना की शुरुआत करें। थर्ड आई को छोड़ दें, अभी पहले साधना की शुरुआत करें, उसे समझें कि है क्या हकीकत में। आप अपनी तरफ से कोई गणित नहीं लगाएं। जब आप कहते हैं मैं 20 साल से साधना कर रहा हूं, और कुछ मेरे प्यारे साधक ऐसे भी हैं जो ग्रुप में जुड़ने के लिए जो है ऑडियो कर देते हैं। उनका ऑडियो बड़े मजेदार हैं। उनके ऑडियो ये है कि परमात्मा की ऊर्जा 24 घंटे बरस रही है। मुझे तो हर जगह शिव कृष्ण हरि दिखाई देते हैं। सोता हूं तो भी शिव दिखाई देते हैं, जागता हूं तो कृष्ण दिखाई देते हैं। मतलब कि मैं इतना ऊर्जा से भरा हूं, किसी को आशीर्वाद दूं तो कल्याण हो जाएगा। आप मुझे सेवन चक्रा ग्रुप में जोड़ लें। अब आप खुद अपनी ऑडियो को एक बार दोबारा सुने तो या तो आपको हंसी आ जाएगी या आपको बहुत शर्म आएगी इस बात को सुनकर। जब आपके साथ इतना सब कुछ हो रहा तो आप कौन से सेवन चक्रा, जिसे कृष्ण दिखा वो कृष्ण हो गया, जिसे शिव दिखा वो शिव हो गया। अब कौन से सेवन चक्र रह गए। कुछ साधकों के तो ऑडियो ऐसे होते हैं कि हम ज्योति में हो गए हैं, हम ज्योति में हो गए, हमारे घर और परिवार को भी हमारा शरीर नहीं दिखता, उन्हें एक ज्योति दिखाई देती है कि एक ज्योति घर में घूम रही है। और आप जो है हमें थर्ड आई मेडिटेशन में जोड़ दें। कहां आप कितनी बेहोशी में और कहां क्या कर रहे हैं आप क्या सोच रहे हैं। सच में मुझे कई बार लगता है कि आपके पास समय बहुत है बर्बाद करने के लिए। थोड़ा सोचें, मेरी इस वीडियो को देखकर थोड़ा समझें और ये समझें कि जिससे एक झलक परमात्मा की मिल जाती है, उसका जीवन बदलना चालू हो जाता है। उसके बाद वो और झलक पाने के लिए और त्वरा से और तेजी से और समर्पण से आगे बढ़ता है। इसे समझ लें आप। जिसे एक झलक नहीं मिलती, अभी बस झलक मिली भी नहीं, अभी झलक के पास ही पहुंचे, वहां से वो लुढ़क जाते हैं, वहां से वो गिर जाते हैं। तो आप ये समझने की कोशिश करें कि आपको शुरुआत कहां से करनी है, ठीक है ना। और आप लोग ये मुझे नहीं बताएं कि मैं उस गुरु के साथ इतने सालों से जुड़ा हूं, अब आपके साथ जुड़ना चाहता हूं। आप किसी भी गुरु के साथ जुड़े हैं और ये भी नहीं पूछे कि मैं गुरु को छोड़ू या ना छोड़ू, वो आपका निजी मामला है। आप किसी गुरु से बचपन से जुड़े हुए हैं, उसे छोड़ना ना छोड़ना वो आपका निजी मामला है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप गुरु छोड़ के मेरे पास आए, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि गुरु को पकड़े रखें। मेरा सिर्फ यही कहना है, अगर आप मेरे साथ जुड़ के कोई विधि करते हैं तो ये ध्यान रखें वो विधि एकदम अलग है। वो बहुत तेजी से आपको ले जा सकती है, मगर कहीं आपने ये करा कि आप वो भी विधि कर रहे हैं और वो भी विधि कर रहे हैं और गीता भी पढ़ रहे हैं, रामायण भी पढ़ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं और सभी में से कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप विक्षिप्त हो जाएंगे। विधि करें, आराम से करें, तसल्ली से करें। और मेरे साथ जुड़ने का मतलब है कुछ समय मेरे को दे, कुछ समय में आपको एक्सपीरियंस होते हैं तो आगे चले, नहीं होते तो आप मुझे छोड़ के आगे किसी और गुरु के पास चले जाएं। मेरे पास भी स्टे नहीं करें, इसे समझ लें। मैं आपको क्लियर क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, मेरे को गुरु बनने का शौक नहीं है, मुझे मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। मैं क्लियर आपको बता रहा हूं। आप मेरे साथ जुड़े, आपको थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस होता है, आपको बेटर लगता है, आपको लगता है लाइफ अच्छी हो रही है, कुछ अच्छा घट रहा है, प्रेम पैदा हो रहा है, शांति पैदा हो रही है, आपके अंदर से ये आवाज उठती है कि हाँ जुड़ना चाहिए, हम जुड़ सकते हैं कुछ टाइम के लिए, तो आप मेरे साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं। आपको लगे कि नहीं जुड़ना नहीं चाहिए, तो आप आराम से किसी और गुरु के साथ जुड़ सकते हैं जिसपे आपकी श्रद्धा हो। क्योंकि सारी की सारी विधि मेरे प्यारे दोस्तों बिना प्रेम के काम नहीं करती हैं। यदि आप मेरे साथ प्रेम पूर्वक हैं तो ही विधियां काम करेंगी। यदि आप बुद्धि पूर्वक हैं तो विधियों को आप जो है थ्योरिकल
एक लिखावट में अपने दिमाग में सेव कर लेंगे, गति नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इतना काफी है आप लोगों को समझने के लिए। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।